Hello guys, welcome back, and the today topic is picture composition. But firstly we should know what picture composition is. That's how to understand the picture, and from this picture how to make a sentences, and finally how to write a paragraph. पिक्चर कंपोजिशन करना कई स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये टफ है नहीं। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पिक्चर कंपोजिशन जो है वो हमारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। जिस तरह से कि एक पिक्चर है, कोई भी हमारे सामने इमेज दी हुई है, हम उस इमेज को अपने दिमाग के अंदर लेके चलते हैं और उस इमेज के बारे में सोचते हैं कि उस इमेज के अंदर हमें दिख क्या रहा है। बस जो भी हमें दिख रहा है उसे हम पहले हिंदी में उसके सेंटेंसेस बनाएंगे, और उस हिंदी में जो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं हमने उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। बस यही तो पिक्चर कंपोजिशन है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट हाउ टू अंडरस्टैंड अ पिक्चर, हमने पिक्चर को अच्छे से समझना है कि पिक्चर में एक्चुअली में है क्या। उसके बाद मेक सेंटेंसेस, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड फाइनली हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। अब अगर हमें सेंटेंसेस बनाने आ गए तो हम उसका पैराग्राफ भी बहुत ही इजीली बना देंगे। हम यहाँ पर पिक्चर कंपोजिशन, आज मैं आपके साथ 2 पिक्चर कंपोजिशन अच्छे से डिस्कस करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक वीडियो ये खत्म होगा ना, आपको पिक्चर कंपोजिशन के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आप खुद बोलेंगे कि मेरे सामने पिक्चर लाइए, मैं पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर का मतलब तो हमें पता है, पिक्चर दैट मीन्स फोटो या इमेज हम बोल सकते हैं। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन इज हाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ फोटो आर अरेंज्ड। दैट मीन्स कि फोटो के जो एलिमेंट्स है उसको किस तरह से अरेंज करना। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह से कि अगर हम किसी शादी की फोटो को या शादी की एल्बम को लेते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले मेहंदी होगी, उसके बाद लेडीज संगीत होता है, उसके बाद शादी होती है, ठीक है। तो हम उस तरह से फोटोज को अरेंज करते हैं। पहले मेहंदी की फोटोज आएंगी, उसके बाद लेडीज संगीत की फोटो आएंगी, उसके बाद शादी की फोटो आएंगी, और उसके बाद विदाई की फोटो आएंगी। तो इसे ही कंपोजिशन बोला जाता है। दैट मीन्स सेंटेंसेस को भी हमने इसी तरह से बनाना है। हमारा वे ऑफ राइटिंग जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि अच्छे से जो पढ़ रहा है उसे भी समझ में आए। कई बार हमें पिक्चर के साथ साथ ये वर्ड्स का हिंट बॉक्स भी दिया होता है, ताकि इन वर्ड्स को यूज करके हम पिक्चर कंपोजिशन को कंप्लीट करें। तो चलिए इन वर्ड्स को यूज करके हम पिक्चर कंपोजिशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारे सामने पिक्चर, ठीक है, जिसका हमने पिक्चर कंपोजिशन तैयार करनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ ही हिंट बॉक्स भी दे रखा है। इन वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंट बॉक्स में फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज फ्रेंड्स बर्थडे। ओके, तो हम फ्रेंड्स बर्थडे वर्ड का एक सेंटेंस रेडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हिंदी में तैयार करेंगे, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स बर्थडे दैट मीन्स दोस्त का जन्मदिन, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस तैयार करते हैं। जैसे कि हम लिखें, कल मेरे दोस्त का जन्मदिन था, ठीक है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं? येस्टरडे वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड बर्थडे आ गया है ना। तो इसीलिए मैंने पहले हिंदी में सेंटेंस बनाया, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो सबसे पहले इसीलिए बोला कि पहले हिंदी में आप जो है सेंटेंसेस बनाइए पिक्चर को देखकर, उसके बाद उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो पिक्चर में देख के हमें पता लग रहा है कि कल मेरे दोस्त का जन्मदिन था। तो अब उस दोस्त का हम एक नाम दे देते हैं अपनी ही मर्जी से, जिसे हम मेन कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं मेरे दोस्त का नाम, फॉर एग्जाम्पल रोहित है। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं रोहित ले रही हूँ। मेरे दोस्त का नाम रोहित है, ठीक है। इसके साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं, उसका घर मेरे घर के बहुत नजदीक है, उसने मुझे भी अपने जन्मदिन में बुलाया था। पिक्चर कंपोजिशन जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मेन कैरेक्टर लेना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने मेन कैरेक्टर रोहित को लिया। और जैसे कि पिक्चर में हमें दिख रहा है कि किसी लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो लड़के का नाम मैंने रोहित रख लिया, ठीक है।
अभी मैं सारी लाइंस हिंदी में ही बता रही हूँ, हिंदी में ही लिख रही हूँ, उसके बाद लास्ट में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उस हिंदी के जो हमने सेंटेंसेस बनाने हैं हिंदी में भी, वो हम हिंट बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को लेकर ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब सेकंड वन वर्ड देखिए, डेकोरेशंस, यही वर्ड है डेकोरेशन, ठीक है। तो हम डेकोरेशन का मतलब हमें पता है कि क्या होता है, दैट इज सजावट, सजावट को डेकोरेशंस बोलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने खूब सजावट करवाई थी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो डेकोरेशंस उसमें आ जाएगा। अब हिंट बॉक्स में प्रेजेंट्स भी गिवन है, ठीक है। प्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपहार हिंदी में, है ना। तो हम बना सकते हैं एक सेंटेंस, रोहित के बहुत सारे दोस्तों ने उसके जन्मदिन पर उसे बहुत सारे उपहार दिए। देखिए आप सेंटेंसेस छोटा भी बना सकते हैं, मैं जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि आपने हिंट बॉक्स में देखा कि 60 to 70 वर्ड्स के हमने जो है एक पैराग्राफ या फिर सेंटेंसेस रेडी करने हैं, ठीक है। तो 60 to 70 तभी हो पाएंगे अगर हम सेंटेंसेस थोड़े से बड़े ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सेंटेंसेस थोड़े से बड़े लिए, लेकिन सेंटेंसेस मैं इजी ही ले रही हूँ कि रोहित के बहुत सारे दोस्तों ने उसके जन्मदिन पर उसे बहुत सारे उपहार दिए, प्रेजेंट्स दिए, ठीक है। तो अब इसके साथ ही लिखा है मैजिक शो, ठीक है। मैजिक शो जो है वो कौन करता है, मैजिशियन ही करता है ना, जादूगर। तो हम इसमें एक सेंटेंस बनाना है, तो हम हिंदी में सबसे पहले बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या रहेगा, रोहित के पिताजी ने बहुत बड़े मैजिशियन यानी कि जादूगर को बुलाया था जिसने बहुत अच्छा मैजिक शो दिखाया, ठीक है। अब हिंट बॉक्स में लास्ट के 2 वर्ड्स देखिए, लिखा है लॉट्स ऑफ फन एंड एंजॉइंग। तो चलिए इसको लेकर हम जो है सेंटेंसेस तैयार करते हैं कि मेरे सभी दोस्तों ने रोहित के साथ बहुत मजे किए, और उसके साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं कि मैंने भी खूब मजे किए और उसके जन्मदिन में जाकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखिए ये जो हमने पिक्चर कंपोजिशन बनाया, इसमें हिंट बॉक्स हमें वर्ड्स का गिवन था, लेकिन कई बार पिक्चर कंपोजिशन ऐसी होती है जहां पर हिंट बॉक्स हमें गिवन नहीं होता। अगर हिंट बॉक्स हमें नहीं गिवन है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को लेकर अगर हम चलेंगे तो हमें उसके लिए हिंट बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आगे चलकर मैं आपको वो 5 स्टेप्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं वो, ठीक है। अब जितने भी हमने सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद, जैसे फर्स्ट मैंने सेंटेंस आपको बताया था कि कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे, जन्मदिन था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, येस्टरडे वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे, ओके। और सेकंड वन सेंटेंस मैंने बनवाया था, मेरे दोस्त का नाम रोहित है, उसका घर मेरे घर के बहुत नज़दीक है, उसने मुझे भी अपने जन्मदिन में बुलाया था, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड नेम इज़ रोहित, हिज हाउस इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाए हैं। ही ऑल्सो कॉल्ड मी ऑन हिज बर्थडे, ओके। और थर्ड वन सेंटेंस हमने क्या लिया था कि उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने खूब सजावट करवाई थी। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से हम लिख सकते हैं, ऑन हिज बर्थडे हिज पेरेंट्स हैड डन अ लॉट ऑफ डेकोरेशंस। तो यहाँ पर हमारा हिंट बॉक्स में डेकोरेशंस गिवन था, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस में भी डेकोरेशन लिख लिया, ठीक है। फोर्थ वन देखिए, प्रेजेंट्स का मैंने बनवाया था कि रोहित के बहुत सारे दोस्तों ने उसे बहुत सारे उपहार दिए उसके जन्मदिन पर, ठीक है। तो इसका हम इंग्लिश में सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, रोहित फ्रेंड्स गेव हिम लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। उसके बाद का सेंटेंस क्या था कि रोहित के पिताजी ने बहुत बड़े जादूगर को बुलाया था जिसने बहुत अच्छा मैजिक शो दिखाया। तो हम इसका किस तरह से लिख सकते हैं सेंटेंस, रोहित फादर्स had called a great magician who showed great magic show। उसके बाद मेरे सभी दोस्तों ने रोहित के साथ बहुत मजे किए, all my friends had a lot of fun with रोहित, एंड मैंने भी खूब मजे किए और उसके जन्मदिन में जाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई हैड अ लॉट ऑफ फन टू एंड आई वॉज सो एंजॉयड टू गो टू हिज बर्थडे, ओके। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वन पिक्चर कंपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे आपको पार्क में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।
उस पार्क में बहुत सारे स्विंग्स हैं, बहुत सारे बैलून्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे स्किपिंग कर रहे हैं, कुछ स्विंग्स में खेल रहे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें इस सारी पिक्चर में हमें ये दिख रहा है, तो चलिए इसकी कंपोजिशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हिंट बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंसेस रेडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ इवनिंग दे रखा है। इवनिंग क्यों दे रखा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें हम वैसे तो इसमें तो हिंट बॉक्स में हमें इवनिंग दे रखा है, अदरवाइज अगर इवनिंग नहीं दिया है तो अभी हमने पिछली भी पिक्चर कंपोजिशन जो करी थी तो उसमें मैंने क्या आपको बताया था, उसमें मैंने येस्टरडे बताया था कि येस्टरडे वाज माय फ्रेंड बर्थडे। तो आप मंडे टू संडे कोई भी डे ले सकते हैं, ठीक है? और कोई भी मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना कि इवनिंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, या फिर कौन से टाइम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इवनिंग दे रखा है तो हम डायरेक्ट इवनिंग ले लेते हैं और हम पिक्चर कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से हम हिंदी में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग का मतलब होता है शाम, तो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। आज शाम मैं अपने माता पिता के साथ घूमने गया, ठीक है? दिस वन इज फर्स्ट वन सेंटेंस। अब सेकंड वन देखिए, इसमें दे रखा है पार्क, ठीक है? तो पार्क का हम क्या बना सकते हैं, हम पार्क में भी घूमने के लिए गए, ठीक है? उसके बाद है थर्ड वन स्विंग्स, ठीक है? स्विंग्स का मतलब झूले, यानी पार्क में बहुत सारे झूले थे, हम ये सेंटेंसेस का बना सकते हैं। अब बैलून्स है तो हम ये लिखेंगे कि पार्क में एक गुब्बारे बेचने वाला भी था, ठीक है? कितना इजी हो रहा है ये सब बनाना। उसके बाद पिकनिक, तो हम ये लिख सकते हैं कई लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए थे। अब है चिल्ड्रन, तो हम लिखेंगे बहुत सारे बच्चे झूलों में खेल रहे थे। इसके बाद है हैप्पी, दैट मीन्स सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। स्किपिंग, ठीक है? स्किपिंग जैसे कि रस्सी से खेलते हैं बच्चे कूद कूद के, उसे ही स्किपिंग बोला जाता है, ठीक है? तो इसकी हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, कई बच्चे पार्क में स्किपिंग भी कर रहे थे। इसके बाद लास्ट में एंजॉइंग है, तो इसका हमने जो पहले लाइन बनाई थी वो भी हम बना सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं सभी बहुत मज़े कर रहे थे, मैंने भी बहुत मज़े किए, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज आई वेंट फॉर अ वॉक विद माई पेरेंट्स दिस इवनिंग। वी इवन वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। There were a lot of swings in the park. There was also a balloon seller in the park. Many people come for a picnic with their family. Children were playing in the swings. Everyone looked very happy. Some kids were skipping in the park too. Everyone was having a lot of fun. I had a lot of enjoy too. ओके तो कितना इजी रहा ये पिक्चर कंपोजिशन बनाना, आप बताइए। आपको भी ये वीडियो पूरी देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा और पिक्चर कंपोजिशन बनाना बहुत इजी लगा होगा, है ना? सो व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब so that you can get these type of topics again and again. Thank you so much. Bye bye.